सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो इससे पहले कि हम यहाँ पे आपके शुक्रगुजार है, इसके बाद हम अल्लाह करीम अल्लाह ताला के काफ़ी बेहद शुक्रगुजार है जिसने हमें यहाँ पे आपके सामने लब कुशाई करने की, जसारत करने की हमें यहाँ पे तौफीक अता फरमाई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का सबसे पहले काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं बताते चलूँ, कल शाम को एक ट्वीट आ रहा है हमारे यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो हमारे पैट्रॉन बास है उसकी तरफ से कि मुझे एक जिम्मेदारियाँ दी गई हुई है। मैं ओहदे को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ समझता हूँ और उस ओहदे पे रहने के बाद अब मुझ पे यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ आयद हो रही है, मैं बिल्कुल मिन ऑन बाय लेटर एंड सेपरेट उसी हवाले से आपसे बात करूँ। तो इस एतबार से कल जब मुझे यहाँ पे एज एक पोर्टफोलियो दिया गया है तो इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं अपनी पार्टी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ मुझ पे आयद होंगी, आई शैल लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, बिकॉज मैंने इस पार्टी को चुनने के लिए एक बहुत काफ़ी वक्त लगा, लेकिन एज ए जब मैंने बास से बात की मिस्टर सज्जाद गनी लोन से, रियली ही वाज ए डायनामिक लीडर। बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पे भी हूँ, पीएचडी भी मैंने पॉल साइंस में किया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसकी आइडियालॉजी है, उस आइडियालॉजी को अब मुझे आगे लेने का मौका जो मिला है, मैं इंशाल्लाह बाय लेटर एंड सेपरेट इसको ऐसे ही बाय द आई विल स्पीक the voice of truthness in I will forward it the voice as a truth, as a tranquility, as a development of what People's Conference had did in present scenario as past, inshallah I will tell everything regarding that. Till date आप People's Conference के as a worker काम कर रहे थे, उसके बाद ये पोर्टफोलियो आपको मिला? बहुत सही बात है, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एज ए हार्डकोर वर्कर काम कर रहा था। मैंने इस पार्टी को काफ़ी क्लोजली देखा है और इस पार्टी को मैंने दूसरे पार्टियों से कम्प्लीटली डिफरेंट पाया हुआ है। इसके मैनिफेस्टो ने मेरे दिल को छुआ है, इसके मैनिफेस्टो ने मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान जितने भी हैं उनके दिलों को छुआ है। सो दैट वी आर हियर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल्स कॉन्फ्रेंस एंड बिकॉज ऑफ द बॉस। तो क्या रहेगी आगे आने वाले इलेक्शन पे है, आप एज ए स्पोक्सपर्सन आप काम करेंगे नॉर्थ जोन में, क्या रहेगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का खासकर इस बार इलेक्शन में? देखिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जहां मैंने पहले भी बात की, ये कंप्लीटली दूसरी पार्टियों से डिफरेंट है। इस पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे काम किए जो बज़ाहिर हमें इम्पॉसिबल लग रहे थे। जब हम हंदवारा में किसी से मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे तो ये एक हाइपोथेसिस लग रही थी, लेकिन आज रियलिटी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सज्जाद गनी लोन। क्योंकि ये मैनिफेस्टो जो इन्होंने बनाया था, बंगस रोड का मैनिफेस्टो था, बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क हमारे यहाँ इसका मैनिफेस्टो जो था, जो ये मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी जो हमारे सामने आज हमारे सामने ख्वाब जो हकीकत में चेंज हो गई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ये वो सारे सपने थे जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोगों को दिखाए थे, लेकिन आज ये शर्मंदा पजीर हो गए, आज हमारे सामने रियलिटी बन के सामने आ गए हैं। तो इसके लिए मैं ही नहीं, जम्मू कश्मीर के जितने भी जवान हैं, खासकर पर्टिकुलरली हंदवारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें तो यहाँ हर कोई सज्जाद गनी लोन को एक विजनरी लीडर मानता है और हम सब इसको इस बात को मानने के लिए तैयार भी है कि इसने जो वादे किए वो हमारे साथ फुलफिल हो गए। कल ये एक अनाउंसमेंट हो गई जिसमें 100 सीट्स जो है पहले जो एडमिशन हो गया यहाँ पर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, इस वाले से देखिए, जो ही कर ये खबर हमारे यहाँ पहुँचे कि 100 सीट्स यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हमारे जीएमसी में रही है, तो उसी वक्त उससे 5 दिन पहले हमें पहले से ही पता था कि सज्जाद साहब ने जो एक बिल्कुल हमें ये एक अश्योरेंस दी थी कि उसने पहले ही मेडिकल कॉलेज के बारे में हमें आश्वास किया था कि यहाँ पे 100 सीट्स आने वाले हैं। द होल क्रेडिट, मुझे अगर पूछा जाए, द होल क्रेडिट गोज टू द सज्जाद गनी लोन साहब, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज 100 सीट्स कल मिले हुए, जीएमसी यहाँ पे आप सब देख रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सज्जाद गनी लोन साहब। जाना चाहूँगा जो एस्टेट अस्पताल हुआ, लंगीट अस्पताल, तो उस तरह से काफ़ी बार जो है हमारा ट्रेन ने हड़ताल भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। देखिए, हर एक इंसान को अपना अपना नजरिया होता, अपनी अपनी सोच होती है। हम किसी नजरिया के खिलाफ नहीं है, हम किसी सोच के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि हंदवारा जो जीएमसी हमारे लिए बना हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इसको बिल्कुल वी विल फ्लक्चुएटेड आवर आइज इन दैट वे कि यहाँ पे आया हुआ ये कॉलेज, हम इसको एसोसिएट करने से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब भी हमने बात की है आप लोगों के सामने, जब भी हमें कोई ऐसा प्लेटफार्म मिला है
एज बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट हमने बार बार कहा कि हमारे यहाँ बिजली का फुकदान रहता है, आंख में चोली रहती है। नाउ बीइंग ए being a spokesperson of the People's Conference, हम ये कहते हैं कि अब आपने खुद ही कहा कि मुकद्दस और बाबरकत महीना आने वाला है, इसमें हम सरकार से इस्तिदा भी करते हैं कि यहाँ पे 24/7 हमें इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए, हमें यहाँ वाटर सप्लाई की जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ वो सब रहने चाहिए, सो दैट जितने भी फर्जंदानी तौहीद है इनको आने वाले बाबरकत महीने में कोई परेशानी या दुश्कारी सामने ना आए। मुझे पता है 2014 की बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे मेडिकल जा रहा है। Yes, of course, it is because of that. मैंने पहले ही कहा है कि जब 2014 में सजाद गनी लोन साहब ने हमें ये कहा था कि हंदवारुक युस सिनेरियो डेवलपमेंट सिनेरियो या तिथ पे चेंज या तुम पो जन डेवलप्ड कंट्री मज ये चेंज बिल्डिंग तिस पे ख्वाब बसान, मगर इस पे ब्रो कन एतफाकन फॉर्चुनेटली बह मेडिकल कॉलेज एट एन आर्मस डिस्टेंस नजदीक रोजान इस पे ख्वाब वो बिल्कुल इस पे सजाद साहब वो बह दिम तुम भंगस रोड बसान कि खबर यह तुम बाकिन पार्टियन पे रियलिटी की पे तुम बाकी सब्ज बाग हावा, मगर इसने जो कहा वो करके दिखाया ना। आपने बंगस रोड की बात, कुछ लोग बंगस रोड की कहते हैं सीआईबी इंक्वायरी होनी चाहिए, कल एक पोस्ट भी वायरल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए एक स्कॉलर ने अच्छी बात कही है, पीपल से लेट देम से वर्ड दे से, जब आप हक पर होते हो ना इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं लोग क्या कह रहे हैं। रियलिटी ये है कि जब हम बंगस ब्रोड गसन खतर पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये जहाज पे खसन पत बंगस पे वातन रोड वाया रोड फैसिलिटीज कुन, आज आपके सामने हम वहां पे पहुंचते हैं, रोड फैसिलिटीज है, बंगस को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया था, सिंपली क्रेडिट गोज टू द सजाद गनी लोन साहब। कॉलेज की बात है, कुछ ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ बिल्डिंग वहां से उखाड़ लिए तो नई मेडिकल कॉलेज वहीं पे बनाया। देखिए आपने एक अच्छा सवाल किया मुझसे, आप कहते हो कौन चाहता है कि अपना घर पुराना रहे, कौन चाहता है कि हम उसी स्टोन्स एज वाली सदी में रहे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका घर रिनोवेट हो जाए? क्या आप नहीं चाहते हो कि आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऐसा हो एज फॉर द यूएसए, आपका हॉस्टल ऐसा हो कि जो डेवलप्ड नेशंस अमेरिका में है, आपका हॉस्टल ऐसी फैसिलिटीज हो जो श्रीनगर में है, आपकी ऐसा जीएमसी कॉलेज हो जो हमारे यहाँ बारामूला में फैसिलिटीज है। कौन नहीं चाहता अपने घर को चेंज करना? अगर सजाद गनी लोन ने इस ढांचे को मुनहदम कर दिया, इसके पीछे एक सोच थी, वो सोच ये थी कि हम अपने घर को इतना अजीम इतना खूबसूरत बनाए कि देखने वाले को बाहर से लगे कि दे आर एज डेवलप्ड एज द रेस्ट ऑफ द नेशन। मैं जानना चाहूंगा लगातार जिस तरह हमारा ट्रेड फेडरेशन ने हड़ताल किया है, मेडिकल एसोसिएशन ने किया है, कल बाज़ाब्ता तौर पर कल वहाँ पे बोर्ड भी चस्पा है लंगेट, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से रिएक्शन नहीं आई कि उस साल से ये भी कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड को नुकसान हो सकता है, यहाँ पे मेडिकल शॉप उन पे भी असर पड़ सकता है। शायद शमीम साहब आपको इस बात का ख्याल नहीं, जब ट्रेड ने कल यहाँ पे प्रोटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें सबसे जो शाना बशाना लोग थे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के राइट और लेफ्ट में बैठे हुए थे। वो यूनाइटेड, वो बहुत सारे लोगों की जमातें थी, सोशल एक्टिविस्ट थे, एडवोकेट्स थे, और हमारे जो जोमा है वो फ्रंट पे बैठे हुए थे। वो इस बात की बात कर रहे थे हमें एसोसिएट करने से कोई डर नहीं, हाँ लेकिन इसके जो वाइटल डिपार्टमेंट से अगर इसको हंदवारा में ही रखा जाए तो हमें कोई परेशानी और दिक्कत का सामना आगे फ्यूचर में नहीं होगी। दरअसल साहब सबसे बड़ी समस्या जो है जीएमसी हंदवाड़ा का टाइम बांड जो है खत्म हो चुका है, अभी पेंडिंग है, बहुत सारा रकूमात जो है वो पेंडिंग है, इनके पास फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये जो डिपार्टमेंट से शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से क्या मैसेज रहेगी इंतजामिया से कि पूरी तौर इसमें रकम डाली जाए ताकि इसको फंक्शनल ये तो हमारी डिमांड पहले से रही हुई है, जो भी वहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है या बर्निंग इश्यूज है इनको सबसाइड किया जाए, सो दैट जिस पर्पस के लिए सजाद गनी लोन साहब ने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लाया है इस घर को ऐसे ही आशियाने को बसाया जाए जैसी उसकी सोच थी। तो हम चाहते हैं कि जो भी इसके पेंडिंग इश्यूज है कंसर्न डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इनको सबसाइड करके एक नॉर्मल क्रिएट करे, अच्छा खासा जेएमसी फंक्शनेबल यहाँ पे बने, हमारे बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़े। हमारा तो पहले से यही विजन है कि यहाँ पे इनकम लोगों की बढ़े, इनकम सोर्स जनरेट हो जाए, पढ़े लिखे नौजवान जो आउटसाइड मेडिकल कॉलेज बैठे हुए इनका सोर्स भी चले, हर कोई ठीक ढंग से चले। अगर मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ हंदवारा के लिए सजाद गनी लोन साहब ने वहाँ पे सैंक्शन करवा के लाया है तो हम चाहते हैं कि इसको बिल्कुल मिनो यहाँ पे ऐसे ही स्टैब्लिश किया जाए, सो दैट कोई परेशानी आगे नहीं होगी। और डिपार्टमेंट इंशाल्लाह एश्योरेंस भी दी हुई है कि आने वाले इंशाल्लाह दिनों में वो सब कुछ मामला ठीक ठाक हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।